हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब थी। अब कवियों से शादी कौन करे, लड़कियां परेशान हो जाती हैं। ये सुहागरात में ही कविताएं सुनाने लगते हैं। तो बोले साहब कवि की शादी ने मेरे से बोला, मनोज भैया मेरी शादी कराओ। मनोज भैया, मैंने इसका एक जगह रिश्ता फिक्स करवा दिया। एक ढंग की बढ़िया सुशील सी लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, ऐसे किसी स्कूल में टीचर भी रही होगी। तो बढ़िया सुंदर सी लड़की, रिश्ता फिक्स करा दिया। हम लोग देखने गए तो ये अमित भी वहां देखने गया। तो अब लड़की इसको देख रही है, लड़की को देख रहा, दोनों कुछ बोल ही नहीं रहे। लड़की बहुत पढ़ी लिखी, ये तो आप देख ही रहे हो शक्ल से ही कितना पढ़ा लिखा लग रहा है। तो मैंने बात छेड़ी, मैंने कहा ऐसा करो यार, तुम दोनों लोग बैठे ही रहोगे, ये मॉडर्न जमाना है, जाओ कमरे में 2 मिनट बात करो, पूरी जिंदगी भर का मसला है, शादी होनी है। तो साहब ये कमरे में गया लड़की के साथ, वहां एक बढ़िया सी फोटो टंगी थी। इसने फोटो को देखा और लड़की से पूछा कि ये आपके बाबा हैं? लड़की ने मुंह घुमाया, कमरे से बाहर निकली, चली आई और बाहर आके मना कर दिया, बोले इसके साथ शादी नहीं करनी। अब सब टेंशन में ये घर गया, घर से बार बार मोबाइल पर फोन करे, भाई बात क्या हुई, लड़की ने मना क्यों कर दिया शादी के लिए। तो 3-4 दिन बाद लड़की ने बताया, और जो लड़की ने बताया अगर आपकी भी समझ में आ जाए तो पूरा सदन पीछे तक तालियां बजा देना। लड़की ने कहा मैं कैसे इससे शादी कर लूं। ये मेरे साथ कमरे में गया, कमरे में महात्मा गांधी जी की फोटो टंगी थी। इसने उनको हाथ जोड़ के पूछ रहा ये आपके बाबा है? तो जोरदार तालियां अमित शुक्ला के लिए, अद्भुत कवि है, बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय कुमार मनोज जी ने बहुत अच्छे ढंग से मुझको उठाया है। भगवान इनको भी अच्छे ढंग से उठाए। बहुत बढ़िया अमित। टेंशन मत लेना, मैं कोई आनंद, बिल्कुल टेंशन नहीं दूंगा, मैं आनंद का ही बात करूं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। बच्चे सोच रहे हैं कि कितनी देर से आदमी खड़ा था, भूत को खड़ा कर दिए क्या। हल्के मत लीजिए, ये मनोज जी ने बताया आपको, मैं रीवा से आया हूं। टेंशन मत लेना बच्चों, चिंता मत करना, मैं सपने में नहीं आऊंगा। हल्के मत लेना। ये आयुषी ने बहुत अच्छी मां की वंदना की है, वाकई मां की वंदना की है। एक बार इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। इसलिए बजवा लिया हूं क्योंकि मेरे लिए क्या पता बजे कि ना बजे। जब आयुषी मां की वंदना कर रही थी, यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि मां जगदंबा, मां वैष्णो माता साक्षात इस मंच पर विराजमान हो गई थी। क्या बात? उसके बाद आदरणीय मनोज जी ने डायरेक्ट हमको खड़ा कर दिया। ऐसा लगा जैसे वैष्णो माता के बाद अब डायरेक्ट भैरव बाबा मंच पर प्रकट हो गए। मैं रीवा से आया हूं। आदरणीय यमुना सर, मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। 50 वर्ष के आप हो गए हैं, अर्धशतक मार चुके हैं सर। मेरी कामना है कि आप शतक पार करें और तब तक ये कवि सम्मेलन चलता रहे। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें अपने गुरु जी का। बहुत बढ़िया भैया, मैं इधर खड़ा हूं, फोटोग्राफर उधर खींच रहा है फोटो। गजब है यार। मैं रीवा से आया हूं जैसा मनोज जी ने बताया। जो लोग रीवा गए होंगे यमुना सर वो जानते होंगे, आप में से भी जो लोग रीवा गए होंगे वो जानते होंगे। रीवा सफेद शेरों की धरती कही जाती है। बच्चों गूगल में सर्च मारना, रीवा सफेद शेरों की धरती कही, व्हाइट टाइगर की धरती कही जाती है। ये अलग बात है कि भाई साहब मुझको देख करके सोच रहे हैं कि व्हाइट टाइगर की धरती में तुम जैसा ब्लैक चिंपैंजी कहां से पैदा हो गया। हालांकि भाई साहब, हालांकि भैया आप क्या सोच रहे होंगे, आपकी स्थिति मेरे से ज्यादा खतरनाक कम नहीं है। मैं और आप ऐसा लगता है जैसे प्रयागराज के कुंभ मेले में बिछड़ गए थे पिछले जन्म में। आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि इतनी बात नहीं, जो मेरे कलर के लोग हैं अपने आप को बिल्कुल डैमेज मत महसूस करिएगा। जो लोगों का कलर थोड़ा धीमे है, मेरी तरह के कलर के लोग हैं, वो बिल्कुल चिंता मत करिएगा, अपने आप को कमी महसूस मत करिएगा। हमारे और आप जैसे कलर के लोगों के सौंदर्य की चर्चा देवलोक तक में होती है भाई साहब। हल्के मत लीजिए, मैं शुरू होता हूं। हो जाओ।
शुरू हो जाओ। कवि सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, बच्चों शुरू करना। 2 मिनट के लिए मैं आपके बीच निवेदन कर रहा हूं कि कवि सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था। मेरे चेहरे से नजर मत हटाइएगा और सुनिएगा हमारी वाणी को। नजर हमारे चेहरे पर और कान हमारी वाणी पर। कि कवि सम्मेलन यात्रा के लिए मैं रास्ते से जा रहा था, एक आदमी मुझे देखकर गाड़ी रुका रहा था। मैंने पूछा कौन है आप, मुझसे क्या चाहते हैं माई बाप? बोला भाई आप बिल्कुल ना हो हैरान परेशान, बस ये बताइए 9 दिन के लिए खाली है क्या श्रीमान? मैंने कहा क्या प्रयोजन है तेरा, सच सच बता 9 दिन तक तू करेगा क्या मेरा? बोला भाई हम लोग नवरात्रि उत्सव करने वाले हैं, अपने गांव में माता जी की झांकी रखने वाले हैं। हम लोगों ने टेंट पांडाल की पूरी व्यवस्था बना ली है, माता जी की मूर्ति भी मंगा ली है, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है। नजर चेहरे से मत हटाइएगा, पूरी कोशिश के बाद भी पांडाल नहीं खिल पा रहा है और दुर्गा जी के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो हमको नहीं मिल पा रहा है। भाई बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। तालियां जरा जोरदार पीछे तक बजाकर बताइए, आप लोग भी पीछे तक उधर बता। क्या बात है अमित, वाह। बच्चों को चुप करा रहे थे। बहुत अच्छा हो गया, वाह वाह। भाई साहब ये माला मत पहनाइए। ये माला मुझको तभी अच्छी लगी थी जब जयमाले में मेरी श्रीमती जी ने मुझको पहनाया था। उसके बाद से तो ये गले की फांसी ही लगने लगी। क्या बात। बच्चों को चुप करा रहे थे भाई साहब मनोज जी। बच्चों को नहीं चुप करा सकते आप लोग मेरे काव्य पाठ में हल्ला कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बच्चों को नहीं चुप करा सकते आप। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, लेकिन हम लोगों का वर्तमान चौपट करने का इनका मिशन होता है। चिंता मत करो, कितना भी आप करो बच्चे नहीं चुप होंगे भाई साहब, क्योंकि बच्चे आजकल पैदा ही नहीं हो रहे हैं। बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं आजकल, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। मजाक मैं अपने यहाँ सर भोपाल में यादव सर, मैं अपने यहाँ भोपाल में कार्यक्रम दे रहा था तो माता जी की गोद में एक बच्चा रोया। तो मैंने भाभी जी से कहा, मैंने कहा देखिए भाभी जी ये बच्चा क्यों रो रहा है, इससे पूछिए, चुप कराइए बच्चे को। तो भाभी खड़ी हुई, बोली हमारा बच्चा भी यही बोल रहा है कि ये जो माइक में बोल रहा है इसको चुप करा लीजिए। मजाक की बात नहीं है, इतने सम्मानजनक, ये तो इतना विद्यालय संस्कारवान है इसलिए इतने शांत बच्चे बैठे हैं। हमारे आप रीवा आइए, हमारे यहाँ के बच्चे और खतरनाक होते हैं, हल्के मत लीजिए। हमारे यहाँ तो इतनी संस्कारित विद्यालय हो जाए तो क्या हो जाए। हमारे यहाँ एक बार विद्यालय में आग लग गई मनोज भैया, हमारे गांव के स्कूल में एक बार आग लग गई तो बच्चे ऐसे पेड़ के नीचे बैठे रो रहे थे। तो प्रधान जी आए, बोले बच्चों शांत हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी स्कूल मैं दोबारा बनवा दूंगा, मैं वादा करता हूं। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोला प्रधान जी इसलिए नहीं रो रहे कि स्कूल में आग लग गई। बोले फिर? बोले जब स्कूल में आग लगी तो मास्टर क्यों बच गए। तालियां जोरदार बजाओ ढंग के आप आनंद के साथ। मैं भी पहले पढ़ाता था, ऐसा नहीं है लवलेश भैया, मैं भी स्कूल में पढ़ाता था। मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा था एक दिन, बच्चे कितने खतरनाक हैं, हल्के मत लीजिए, आपके लिए बता रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं 5 रुपए का सिक्का निकाला, एसिड में डाला। मैंने कहा बच्चों बताओ ये एसिड में सिक्का घुल जाएगा कि नहीं घुलेगा। तो एक लड़का ऐसे खतरनाक था तो खड़ा हुआ, बोला सर बिल्कुल नहीं घुलेगा। मैंने उसकी पीठ थपथपा दी। हमने कहा लगता है इस समय तुम बहुत विज्ञान पढ़ते हो। लड़का बोला नहीं सर इसमें पढ़ने की क्या बात है। मैंने कहा जब नहीं पढ़ते हो तो तुमको कैसे पता चला। बोले सर हम लोग आपको बहुत दिन से जानते हैं। मैं हैरान रह गया, हमको इसमें जानने वाली क्या बात है। मैंने कहा इसमें जानने वाली क्या बात है, अगर ठीक लगे तो एक एक बच्चा पीछे तक ताली बजाएगा। अभी मत बजाना, एडवांस पेमेंट मत करना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। मैंने कहा इसमें जानने वाली क्या बात थी। बोले सर अगर ये सिक्का इस एसिड में घुल जाना होता तो और कुछ होता या ना होता, लेकिन आप अपनी जेब से निकाल के इसमें कभी नहीं डालते। तालियां जोरदार पीछे तक ढंग की बजाओ। आनंद के साथ रहो भैया, मस्ती के साथ रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ताली वाली दरअसल इसलिए बजाने की जरूरत है क्योंकि हम कवियों की आदत खराब है। ये जैसे लाइट से माइक चल रहा है ना, वैसे हम कवियों की आदत खराब है। बिना ताली की गियर ही नहीं बढ़ता। आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है।
खराब थी। मैं मनोज भैया रीवा का शुद्ध पंडित आदमी हूँ, मैं शुद्ध पंडित आदमी, मेरी भी आदत खराब है। ये मनोज भैया हमको जब पहली बार हवाई जहाज में ले गए तो एयर होस्टेस आई, बोली सर क्या चाहिए आपको। अब पंडित आदमी से कोई ये पूछ ले कि आपको क्या चाहिए तो वो क्या मांग सकता है। बोली सर क्या चाहिए आपको। हम बोले हमको पूड़ी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। तो एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया, वो मेरे कान में मुंह लगाई, बोली देखिए सर आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरहीम नहीं बैठे। तालियां जोरदार पीछे तक बजे आप। बहुत बढ़िया, नया है अमित, जिंदाबाद। अच्छा ताली वाली इसलिए भी मैं बजवा रहा हूँ, ताली इसलिए मुझे अभी शुरू नहीं कर पा रहे हैं आप। ताली इसलिए भी बजाने की जरूरत है क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि श्रोता कितने बैठे। अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग कविता सुनने के लिए बैठे। मैं अपने यहाँ लखनऊ के पास एक बार दादा बुलाए तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा, और जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचे थे, बाकी सब चले गए थे। ये मेरे गीत का जादू था, मैंने उसके हाथ पैर जोड़ लिए। हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा और बोला भैया अब आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं। तालियां जोरदार बजाकर बताइए कि आप